बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ मटन चॉप्स की। आप मटन चॉप्स बोल लें या चापे बोल लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो मटन चॉप्स ली हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है, धोकर खुश्क करके रख लिया है। मैंने कुकर ले लिया है, मैं कुकर में बना रही हूँ और कुकर में मैंने चॉप्स ऐड कर दी हैं और इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज काट कर डाल दी है और इसमें नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून और बाकी हम मसाले के लिए रोक लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच और इसमें पानी डाल देंगे गलाने के लिए, ज़्यादा नहीं, बस हाफ़ गिलास पानी डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। प्रेशर आने तक इसकी हाई फ्लेम रखेंगे 3 मिनट तक। जब प्रेशर आ जाएगा तो हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे इसे 10 मिनट। इसे ज़्यादा नहीं गलाना है वरना हड्डियों से बोटियाँ अलग हो जाएंगी। दस मिनट हो गए हैं और कुकर ठंडा हो गया है तो हम खोल लेते हैं और देखिए इसमें पानी थोड़ा रह गया है। अब इसे हम भून लेंगे और थोड़ा सा पानी इसकी यखनी बचा लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। एक बाउल ले लेंगे और बाउल के अंदर हम 2 खाने के चम्मच दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब दही के अंदर कुछ मसाले डाल लेंगे और मसाले हमारे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक लिया है हस्बे जायका और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर ली है सिर्फ कलर के लिए, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए चॉप्स में हमारी। अब इसमें भुना कूटा ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें भुना कूटा धनिया जाएगा। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब सिरका ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अगर सिरका ना हो तो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं आप। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 पिंच मैंने इसमें जर्दे का रंग ऐड कर दिया है, कलर के लिए ऐड किया है। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने आपको यखनी का बताया था, चॉप्स मैंने भून ली थी, अच्छे से पानी को मैंने ड्राई किया था और थोड़ा सा रोक लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा बैटर अच्छा सा तैयार हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए ताकि हम जब चॉप्स पर लगाएं तो ये टपके नहीं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे चॉप्स में मसाला। मैंने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है चॉप्स में। अब इसे कवर करके रख देंगे हम 20 मिनट के लिए। मैंने फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया है और जिस तरह हम पकोड़े तलते हैं इसी तरह मीडियम तेल गरम किया है। अब लो फ्लेम कर लेंगे और कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे चॉप्स को। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है। बस कलर चेंज हो जाए, क्योंकि हमारी चॉप्स तो गली हुई हैं, पहले से ही पका लिया है इसे। बस कलर अच्छा सा आ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। एहतियात से फ्राई करना है, छींटें आपके चेहरे पर भी आ सकती हैं। हमने फ्राई करके कुछ निकाल ली हैं, अब बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार हमारी चॉप्स रेडी हो गई हैं और इसकी खुशबू तो बहुत ही आला है और जायका इतना लाजवाब है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।